Hello everyone. So today we will do exercise 6.2. Question 1, 2, 3 मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है. I have already given to you. So today we will do 4, 5 and 6. So come to number 4. Everybody question मैंने लिख लिया है. Diagram also drawn for you. तो अच्छे से देखो. In the given diagram, if PQ parallel to ST, PQ पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर 110 इसका दिया गया है और इसका वैल्यू दिया गया है. ये दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन टू यू और बोला गया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ठीक है. अभी देखो ये जो लाइन है, यू कैन सी द डॉटेड लाइन. दिस वन आई हैव ड्रॉन बाय माई सेल्फ. ये हम लोगों को खुद ड्रॉ करना पड़ेगा. ये कंस्ट्रक्शन खुद हम लोग को करना पड़ेगा. तो ऐसे डॉटेड लाइन बना लो. तो ये लाइन हम लोग पूरा एग्जैक्टली पैरेलल बनाएंगे. इस लाइन से पैरेलल बनाएंगे ये लाइन. ओके, वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एम एन. सो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ओके, तो ये दोनों दिया हुआ है. यही हम लोग लिख लेंगे. पी क्यू आर 110 डिग्री एंड आर एस टी 130 डिग्री. राइट इट. गिवन जो है लिख लो. और अभी कंस्ट्रक्शन, तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है एम एन. इजंट इट? वी हैव ड्रॉन बाय आवर सेल्फ. हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है. ये लाइन खुद ड्रॉ किया है, इसलिए ये लिख लेंगे. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू. एम एन हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू पी क्यू. नाउ हैव अ लुक. देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, राइट. वी हैव इट इज़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. दिया हुआ है. और ये लाइन पैरेलल वी हैव ड्रॉन, हमने ड्रॉ किया है. सो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. एम एन पैरेलल टू पी क्यू. इजंट इट? मतलब ये दोनों भी पैरेलल है. ये दोनों पैरेलल है. ये दोनों पैरेलल है. तो फिर ये दोनों भी पैरेलल है. एस टी ऑल्सो इज पैरेलल टू एम एन. तो वही लिखेंगे एस टी पैरेलल टू एम एन. तो अभी अच्छे से देखो. अगर ये पैरेलल है, अगर ये तुम लाइन ऐसे ऐसे पूरा बना लो, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है. तो ये एंगल और ये एंगल, दे आर को इंटीरियर. इजंट इट? दे आर को इंटीरियर. तो ये पूरा बना लो तुम. ट्राई लिटिल बिट यू ड्रॉ. एक डॉटेड लाइन बना लो. ठीक है, डॉटेड लाइन हमने बना लिया है. डॉटेड लाइन ऐसे बना लिया है सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो ये लाइन है, ये लाइन है. तो ये दोनों देखो, तो ये एंगल क्या होगा? को इंटीरियर एंगल, बिकॉज पैरेलल है दोनों. ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों को इंटीरियर. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स. तो पहले ये वाला लिखेंगे. पी क्यू और एम एन का ये को इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू, ये तो आर है. एंगल पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब ये दोनों एंगल पी क्यू आर एम आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर. तो फिर एम आर क्यू क्या होगा एंगल? ये इस तरफ आ जाएगा. माइनस करने से 70, मतलब ये एंगल आ गया 70. अभी ये दोनों निकालेंगे. ये दोनों भी को इंटीरियर है. तो लिखो आर एस टी प्लस एन आर एस इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. तो आर एस टी क्या दिया हुआ है? 130 डिग्री, राइट. 130 डिग्री. एन आर एस तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 180 डिग्री. तो एन आर एस इक्वल, ये इस तरफ चला जाएगा माइनस करके 50 डिग्री. तो ये क्या मिला हम लोग को? 50 डिग्री. ओके, सो हैव अ लुक. ये मिला हम लोग को 50 डिग्री.
ये कितना मिला, ये मिला हम लोग को 70 डिग्री, 70 डिग्री। ये 50, ये 70, ये पूरा क्या है 180 डिग्री है, यस और नो। तो ये 70, ये 50, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, पूरा 180 है। तो लिखो एंगल MRQ प्लस QRS प्लस NRS इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पर। तो इसका वैल्यू लिखो, वी नो। फिर NRS का वैल्यू लिखो, ये तो हम लोग निकालेंगे 180 डिग्री। तो ये ऐड अप करो, 120 विल कम दिस साइड 160 डिग्री। सो ये एंगल हम लोग को मिल गया है, यही निकालना था QRS, ये एंगल निकालना था। तो ये मिला हम लोग को 60 डिग्री एवरीबॉडी। Now everybody come to question number 5. In the given figure, this is the figure that is given to you. बोला गया है AB पैरेलल टू CD, ओके। और ये एंगल जैसे देख सकते हो, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 127 डिग्री दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो क्वेश्चन में, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये अगर 50 तो ये भी 50, तो x 50 होगा, इजंट इट। और ये एंगल देखो तो अच्छे से, दिस इज़ 180 डिग्री, इजंट इट। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 127 करने से ये एंगल मिल जाएगा, इजंट इट। x मिला 50, ये भी हम लोग को मिल गया। तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ट्राइंगल and sum of the three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री एवरीबॉडी। तो वही चीज़ करेंगे, गिवन जो है लिख लो, क्वेश्चन में से गिवन वाला लिख लो, गिवन AB पैरेलल टू CD, राइट इट। एंगल APQ इज इक्वल, APQ मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू x, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सो एक्सिस अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, तो एक्स इज 50 डिग्री। अभी ये वाला एंगल ले लो, ओके। एंगल PRD 127 दिया हुआ है, ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब PRD प्लस PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। PRD क्या है, दिया हुआ है 127, राइट। ये एंगल वी डोंट नो, ये जैसा है वैसा लिख दो 180 डिग्री, फिर इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये 127 विल कम दिस साइड, माइनस करने से 53 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या है, ये है, क्या मिला हम लोग को 53 डिग्री, 53। ये मिला, x मिला 50, तो ट्राइंगल ये प्लस ये क्या होगा 180 डिग्री। तो वही चीज़ लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल PRS, x प्लस y प्लस PRQ equal to 180 degree. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. This is a triangle. So x is, we got 50 degree, right, 50 degree. Y we don't know, we will find out. And PRQ is 53 degree, right, 53 degree equal to 180. When we add, ये दोनों ऐड करने से आया 103 डिग्री। y की जगह y लिख दो, 1 ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके आया 77 डिग्री। सो y मिला हम लोग को 77 डिग्री। तो निकालना था x एंड y, x निकाल लिया, y निकाल लिया, डन क्वेश्चन। यस एवरीबडी हैव अ लुक, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। 5 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो okay, so question I have not written in my copy, I have written only the answer. This is the diagram given, okay। देखो बड़ा है क्वेश्चन, मैं अपने लैंग्वेज में समझा देती हूँ क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ। ये दोनों एक मिरर है, राइट, ये एक रे है, ये रे जा रहा है देखो,
ये एक रे जब इस मिरर पे टच होता है ये रिफ्लेक्ट होके इस मिरर में आ जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर में ऐसे चला जाता है. सी एरो इज गिवन, दिस कम्स दिस साइड, मिरर में टच होता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे चला जाता है. ओके, दिस इज द रे गिवन, दिस इज द मिरर एवरीबॉडी. ओके, और क्या दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू आर एस. नाउ कम टू द solution everybody. PQ and RS, PQ and RS is parallel to each other. It is given. Okay. और ये रे है. हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स. We will construct a line like this, perpendicular. Okay. हम लोग ये परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे जो छोटा छोटा दो एंगल्स फॉर्म होंगे उनको हम लोग 1 2 3 4 का नाम देंगे. तो गिवन जो है वो लिख लो, पी क्यू पैरेलल टू आर एस रिटर्न, और रेस लिख लो ए बी सी सी डी आर रेस. हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हम लोग को प्रूफ करना है. सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया कुछ, तो वो लिख लेंगे बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, राइट, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस लिख लेंगे. ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है, ये लाइन और ये लाइन हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है. एंड ये एंगल्स को 1 2 3 4 का नाम भी दे दिया है. सो प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. बी एम पैरेलल टू, देखो बी एम हमने और सी एन वी हैव कंस्ट्रक्टेड, दिस एंड दिस इज पैरेलल. ओके, क्यों पैरेलल है अभी पूछोगे. सो दिस इज द रीजन. परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल. परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस, इस पैरेलल लाइन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, तो पैरेलल लाइन में हमने ड्रॉ किया है तो फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो वही चीज़ लिखा है. बी एम पैरेलल टू सी एन, रीजन इज परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल. सो अभी देखो, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ रे एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होता है. 1 और 2 इक्वल है, 2 बिकॉज ये एक ही रे आ रहा है ना, तो इसीलिए ये चारों एंगल 1 2 इक्वल, 3 4 इक्वल. ओके, तो राइट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे. अभी यहाँ पे बोला गया है 2 इक्वल टू 3. अभी ये कैसे है, कॉपी को घुमा लो. अभी देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऐसे देखो, पैरेलल लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ये दोनों इक्वल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, तो 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेंगे. तो अभी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, फिर 3 इक्वल टू 4. मतलब चारों एक दूसरा इक्वल है. 1 इक्वल टू 2, फिर 2 इक्वल टू 3, फिर 3 इक्वल टू 4. तो वही चीज़ लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 4 बाई इक्वेशन 1 एंड 2. तो एंगल 1 प्लस 2 कर दो, एंगल 3 प्लस 4 कर दो. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस 2 ABC, isn't it? This angle is 1 and 2. 1 plus 2 is ABC. तो वही लिखो, एंगल 1 plus 2 is angle ABC. Then 3 plus 4 is BCD. BCD.
देखो 3 4 ये दोनों एंगल, मतलब ये एंगल, इन दोनों को प्लस करके ये एंगल आता है BCD। तो राइट, एंगल 3 + 4 इज एंगल BCD। तो ABC एंड BCD मतलब ये एंगल और ये एंगल ABC, ये एंगल BCD, ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो वाई दे आर इक्वल? यू कैन हैव अ लुक, यू लुक लाइक दिस। ये पैरेलल है, अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। देखो ये अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो पैरेलल लाइंस, इजंट इट? दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? सो दिस इज इक्वल टू दिस, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? If they are alternate interior angles, then we can say that angle AB parallel to, AB parallel to CD, मतलब ये लाइन AB parallel to CD, ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यही प्रूव करना था। So we have proved, that's it.